नमस्कार मित्रों। गंगाबा साहिब जिला शिक्षण तालीम भवन में ई कंटेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम कक्षा नंबर 8 के सत्र 2 की इकाई नंबर 3 मत बांटो इंसान को काव्य का अभ्यास करेंगे। इस काव्य के कवि है विनय महाजन। मित्रों, मनुष्य ईश्वर की एक श्रेष्ठ उत्पत्ति है और यह सृष्टि में संपूर्ण अद्भुत है। पूरा विश्व इस सृष्टि का उत्तम उदाहरण है। पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वरूप में मनुष्य है, कुदरत ने बनाए हैं, जो अन्य जीव सृष्टि में अद्भुत और अनोखे हैं। मित्रों, आज हमें यहाँ पर उस मनुष्यत्व की बात है वह समझनी और समझानी है। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को, यह संपूर्ण जीव सृष्टि में जो मनुष्य है उसे मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं रहना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें यही निरंतर सीख देती आ रही है और यही उपदेश देती आ रही है। तो आज हम इस कविता में मनुष्य में एकता, अभेदता, समानता और मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए उस बात की हमें सीख देती ये कविता है, जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। मित्रों, विनय महाजन ने इस कविता में हमारे जीवन की एक रहस्यपूर्ण बात है जो हमें बता दी गई है। मनुष्य है वो पूरे संसार में एक है, फिर भी अलग अलग अपने बुद्धि के भेद के कारण वह आज कैसे परिस्थिति में जी रहा है और हमें कैसे जीना चाहिए, वह जो सीख है हमें इस काव्य में सीखने को मिलती है। तो चलो हम इस कविता का अभ्यास करें। मित्रों, यहाँ इस कविता में प्रथम चरणों में यही कहा गया है, मंदिर मस्जिद गिरिजाघर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरिजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मित्रों, यहाँ पे हमें विनय महाजन जी ने कहा है कि ये पूरा विश्व तो एक ही है, लेकिन उसको मनुष्य ने धरती के विविध भिन्न भाग देश के नाम पर बांट लिया है, सागर को भी अलग अलग नामों से बांट लिया है और उसी प्रकार मनुष्य ने अपने ईश्वर को भी अलग अलग धर्म स्थान यहाँ पे बताए गए हैं, मंदिर है, मस्जिद और गिरजाघर यानी कि चर्च के स्वरूप में बांट लिया है। तो इस प्रकार मनुष्य ने धर्म को, धरती को और सागर को बांट लिया है और अब वह इंसान को बांटना चाहते हैं। लेकिन विनय महाजन जी ने हमें इंसान को बांटने के लिए मना कर किया है, यानी कि उन्होंने कहा है जितना बंटवारा करना था तुमने कर लिया है, लेकिन अब इंसानियत का, मनुष्यत्व का तुम्हें बंटवारा करना नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो मित्रों, मनुष्य ने अलग अलग धर्म स्थानों पर ईश्वर को बांट लिया है, धरती को विभिन्न नाम देकर देश के स्वरूप में बांट लिया है और सागर को विभिन्न नाम देकर बांट लिया है। और उसी प्रकार आज मनुष्य में ऊंच नीच के भेद, धर्म के भेद, जाति के भेद, भाषा के भेद, अलग अलग ऊंच नीच के रंग भेद आदि अलग अलग भेदों से मनुष्य को बांटना चाहता है। और यह बंटवारा करने के लिए विनय महाजन जी ने हमें रोका है। आगे वो क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। उन्होंने कहा है, मनुष्य के जीवन में अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। यानी कि मनुष्य इकट्ठे होकर समूह में रहना शुरू किया है और समाज की रचना की है।
तो अभी तो हम समानता की जो राह है वो शुरू ही की है, लेकिन जो मंजिल है संपूर्ण समानता, अभेदता, एकता, उसकी मंजिल तो अभी कहीं दूर है। उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें हम मनुष्यत्व में समानता रखनी चाहिए। एक मनुष्य जो चीज का आदि और वह भोगता हो सकता है तो वह अन्य मनुष्य भी होना ही चाहिए। लेकिन आज अर्थभेद के कारण जो दीपक है वह महलों में ही उजियारा करने के लिए मजबूर किया गया है, यानी कि गरीब की झोपड़ी में वह उजाला है वह नहीं आ सकता अर्थभेद के कारण। यहाँ पे हमें कवि ये बता रहे हैं कि अर्थभेद के कारण हमने दीपक को बंदी बनाकर महलों में जकड़ लिया है और मजबूर कर लिया है, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। अभी समानता की, अभेदता की शुरुआत ही हुई है और हमें साथ मिलकर इस एकता को, मिलजुल कर रहने की भावना को ही जीवन में समाहित करना है। यह बात हमें यहाँ विनय महाजन जी बता रहे हैं। अब हम आगे अभ्यास करेंगे। फिर आगे कवि कह रहे हैं, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यहाँ हमें कवि ने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सूरज है वह अपना संदेशा, यानी सूरज अपनी जो रोशनी है वह हर घाटी और हर मैदान में फैलाता है, पूरे विश्व में एक समान अपना उजाला देता है। वह किसी भेदभाव के आधार पर अपना ऊर्जा की शक्ति है, उजाले की जो रोशनी है वो खुद एक जगह देता है और एक जगह नहीं देता, ऐसे कोई भेद नहीं रखता है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, तो धरती भी बांट ली है, सागर भी बांट लिया है और अब वह इंसान को अलग अलग धर्म भेद, जाति भेद, रीत भेद, भाषा भेद, अलग अलग भेदों से बांटना चाहता है। और कवि ने हमें इस मनुष्यत्व को बांटने से यहाँ पे रोकने का प्रयास किया है। आगे वह अपने काव्य में कहते हैं, अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। यहाँ पे हमें कवि कहते हैं कि अभी भी धरती है वह हरी भरी है और ऊपर नील वितान है, यानी कि धरती भी कोई भेदभाव से अपूर्ण होकर हमें एक समान जो धरती है वह अपनी पैदाश देती है और नीला ऊपर आसमान है वह भी हमें एक समान रूप से जो भी है वह देता है, अपना कार्य करता है। लेकिन हमने भेदभाव के कारण जो है वो पूरा जग है वो सूना बनाने का प्रयास किया है, यानी कि हमने भेदभाव उत्पन्न कर कर, प्यार को दूर कर कर और ये जग है उसे रेगिस्तान में बदल दिया है। यानी कि ईर्ष्या की आग यहाँ पे मनुष्य को जलाए जा रही है। ऊंच नीच की भेद, अर्थ की भेद, भाषा के भेद, खुद की महत्ता आदि अलग अलग दुर्गुणों से हम युक्त होकर इस हरी भरी धरती को और नीले वितान को है हम रेगिस्तान में अपने व्यवहार से बदल देते हैं। हमें यह बात नहीं करनी है। यहाँ पर विनय महाजन जी ने हमें यह सीख दी है, इस धरती को हरा भरा रखना है, वितान को भी हरा भरा रखना है और अपने मिलजुल कर रहने की भावना और स्नेह भावना से इस पूर्ण जगत में हमें है वह मधुबन बनाना है, रेगिस्तान बनाना नहीं है। यहाँ पे यह बात बताई गई। फिर आगे है वह हमें विनय जी कहते हैं, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है
हर प्यासी चट्टान को धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। यहाँ पे हमें यह बात बताई गई है कि यदि पूरे संसार में भेदभाव है किसी भी प्रकार का, धर्म के नाम में, जाति के नाम में, अर्थ के नाम में किसी भी प्रकार का भेदभाव है, वहां पे हमें प्यार के स्नेह से, धागे से उस चट्टान को, यानी कि पत्थर हुए उस दिल को हमें है स्नेह के झरने से प्रभावित कर कर विश्व में स्नेह का संदेश देना है। जिस प्रकार से धरती और सागर बट गए हैं, उस प्रकार से हमें मनुष्य के मनुष्यत्व को बटने नहीं देना चाहिए। यह बात यहाँ पे कही गई है। आगे है, वह कवि कहते हैं, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। मित्रों, यहाँ पे हमें विनय जी ने यह बात बताई है कि यदि हर एक मनुष्य है वहां में स्नेह और प्यार की जो झरना खिलेगा और सभी एक साथ मिलजुल कर एकता से अभेद साथ यदि रहेंगे तो एक साथ सबका पहरा उठेगा। तो सूरज है उसकी रोशनी भी कहीं ना पहुंच सके, ऐसे हम हो सकते हैं। यानी कि पूरे विश्व में मनुष्य में समानता, मिलजुल कर रहने की और एकता की भावना आ जाएगी तो उस विकास को, उस समझ को और उस खुशी की लहर को, उस मनुष्यत्व की लहर को कोई रोक नहीं पाएगा। और यही भाव के कारण पूरे विश्व में कोई एक आंगन है वह उदास भी नहीं रह पाएगा। हर एक आंगन में खिलती हुई बहार होगी, प्रेम से सींची हुई, स्नेह से सींची हुई, मनुष्य से सींची हुई जरूर एक बहार होगी। बहार मानी खुशी, खिलती हुई खुशी। तो हर एक आंगन में खुशी खिलेगी जब संपूर्ण मनुष्य है वह एकता, अभेदता और मिलजुल कर रहना सीख जाएगा। यह बात हमें यहाँ पे कवि ने बताई है। आगे कवि कहते हैं, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। यहाँ पे कवि ने कहा है, यदि हर एक मनुष्य एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और हर एक आंगन में खुशी आ जाएगी तो जो खुशी होगी उसे कोई रौंद नहीं पाएगा। और एक जो मौसम है वह मुस्कान का मौसम है, वह चारों ओर आ जाएगा। समानता का मौसम है, मनुष्य तक का मौसम है, वह आ जाएगा। और हमें ऐसे जीना है, यह बात है वह विनय महाजन जी ने हमें बताई है और कहा है कि धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, लेकिन मनुष्यत्व का जो मानवत्व है, एकता है और मिलजुल कर रहने की जो भावना है, उस मूल्य को हमें टकाए रखना है। उसका जो बंटवारा है हमें नहीं करना है। यह बात है हमें विनय महाजन जी ने बताई है। यह बात छोटी है लेकिन हमारे जीवन में और संपूर्ण विश्व में यदि यह बात स्थिर हो गई तो पूरे विश्व की जो प्रगति है उसे ज्यादा संपूर्ण, आनंदपूर्ण और हरियाली पूर्ण रहने में हम मदद कर सकेंगे और हमारा और अन्य सभी का जीवन मधुबन बन जाएगा। तो मित्रों, इस कविता को समझकर आपको यह बात समझ में आ गई है कि हमें जीवन में पूरे विश्व में हर एक जगह पर मिलजुल कर रहना चाहिए, अभेद रहना चाहिए, एक रूप रहना चाहिए। यही बात हमें विनय महाजन जी ने बताई है। और कहीं कभी कोई प्यासी चट्टान है तो उस चट्टान पर यानी स्नेह का अभाव हो, ऐसी स्थिति में स्नेह का झरना है वह प्रवाहित कर कर अच्छे से, प्रेम से व्यवहार कर कर एक रूप से रहना
चाहिए। तो मित्रों, आप सबने यह काव्य का अभ्यास किया है, तो अब है इसके जो स्वाध्याय और अभ्यास है आपको सॉल्यूशन करना है। नमस्ते।